हाय। तो ये वीडियो देखने के बाद आज से आप लोगों की जो सब्जेक्ट को लेकर कन्फ्यूजन है कि कौन सा सब्जेक्ट लें या ना लें, वो सब दूर हो जाने वाली हैं। तो अभी बीएससी में आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं लिया होगा, आई मीन बीएससी थर्ड ईयर में। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट कौन सा लें और इससे क्या स्कोप है। चलिए हम वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, इसलिए आप लोग एंड तक बने रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। चलिए बात करते हैं बेटा कि ये कन्फ्यूजन इंटर से ही क्रिएट हो जाता है। जब हाई स्कूल पास करके बच्चे आते हैं 12th में, 11th में जब एडमिशन लेना होता है तब एक बार उनको कन्फ्यूजन होता है कि हम आर्ट साइड में जाएं, साइंस साइड में जाएं या फिर कॉमर्स लें। तो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और ये क्यों होता है? क्योंकि वो टारगेट लेस होते हैं। अगर उनका टारगेट फिक्स हो जाए कि हमको इस क्षेत्र में जाना है तो वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अपने पास पड़ोस और रिलेटिव की वजह से वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। जो बार बार पिंच किया जाता है, बेटा ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। कोई बगल वाला हो गया तो आपके गार्जियन बोल देंगे आप ये कर लो, इसमें सक्सेस हो जाओगे। नहीं, कभी ये मत करना और कभी ये देख के जाना भी मत। पहले इंटर में ये कन्फ्यूजन होती है, उसके बाद ग्रेजुएशन में कन्फ्यूजन होती है, इंटर करने के बाद भी होता है। क्या करें, बीए करें, बीएससी करें, बीसीए करें, बीबीए करें, बहुत सारे कोर्स होते हैं, बीकॉम करें। वहाँ से कन्फ्यूजन होने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट से रहो, तो अब चांस होता है जब सेकेंड ईयर आप क्रॉस करते हैं, सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर जब एग्जाम दे के निकल जाते हैं तो होता है 5th सेमेस्टर में, यानी कि थर्ड ईयर में अब हम क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल बीएससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट लेके हम लोग चल रहे होते हैं और फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है। चाहे हम बॉटनी छोड़ दें, चाहे जूलॉजी छोड़ दें, चाहे केमिस्ट्री छोड़ दें। ये बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हम क्या छोड़ें और क्या पकड़ें, क्योंकि यहाँ फिर से वही कन्फ्यूजन आ जाती है। आसपास पड़ोस और बगल वाले सक्सेस हैं। बेटा सक्सेस वो हैं क्योंकि उनके पास उस सब्जेक्ट में पकड़ था। आप अपने पास अगर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, आई मीन बॉटनी को रख लो, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, एंड तक बने रहे। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है तब आप ध्यान देना बेटा, अन्यथा आप जा सकते हैं। अब देखो बेटा, आपने अगर बायो ग्रुप से एडमिशन ले लिया है बीएससी में, सेकेंड ईयर तक आप तीनों को पढ़ते आते हो। लेकिन थर्ड ईयर में क्या होता है, या तो आप ये दोनों लो, या तो ये दोनों लो, या तो ये लो, इसको ड्रॉप कर दो। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आता है कि हम बॉटनी केमिस्ट्री ले लें, जूलॉजी केमिस्ट्री ले लें, जूलॉजी बॉटनी ले लें। तो ये कन्फ्यूजन क्यों आता है? क्योंकि अपने अभी तक अपने टारगेट को सेट नहीं किया है। देखो क्लियर बता दे बेटा, अगर 2 ही फील्ड अब आपके लिए बचा हुआ है, एक है मेडिकल। अब आपको आएगा ये मेडिकल शॉप पे बैठने वाला? नहीं बेटा, इसमें जो है यहाँ पे क्या होता है, बहुत से बच्चे अब चले जाएंगे नर्सिंग की तरफ। ये करना था तो इंटर में कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, अगर अब भी करना है कर लीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैथोलॉजी की तरफ चले जाएंगे, पैथोलॉजी में। कुछ क्या होता है, फिजियोथेरेपी में जाएंगे, फिजियोथेरेपी की तरफ जाएंगे। कुछ ऐसे ही और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे रेडियोलॉजी होता है, फिर जो ओपीडी का कोर्स होता है। तो इन सब के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में जाने के लिए, या फिर फार्मेसी के क्षेत्र में आ जाएंगे, फार्मेसी के क्षेत्र में। तो उनको क्या लगता है कि यहाँ से अगर हम बॉटनी केमिस्ट्री ले लें तो दी बेस्ट होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं जूलॉजी केमिस्ट्री ले लें तो दी बेस्ट होगा। देखो बेटा, बेस्ट क्या होगा ये आपको अब सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करोगे ये बता दें। आप पहले अपने आप को नाप लो और अपने दोनों साल के सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखो कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स गेन किया है और किस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है, और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तक आपने टारगेट सेट नहीं किया है, इस वजह से आप कंफ्यूज हैं। तो अब अगर आप सेट कर रहे हो तो सब्जेक्ट को देख के सेट करो। जैसे अभी एक फील्ड हमने बताया, ये दूसरा है टीचिंग। अब कुछ बच्चों की ये होगी कि हम टीचिंग में चले जाएं। टीचिंग में अगर जाना है बेटा तो यहाँ पे अब आपको ये बीएससी में आप जैसे टीचिंग में जाना है तो आपके लिए दी बेस्ट क्या होगा, जूलॉजी बॉटनी। अब आप कहोगे कि सर क्यों ये नहीं होगा, जूलॉजी केमिस्ट्री क्यों नहीं होगा, क्यों बॉटनी केमिस्ट्री नहीं होगा? बेटा जब आप एग्जाम दोगे ना, एग्जाम देके थर्ड ईयर क्रॉस करके निकलोगे ना, अगर आपका टारगेट सेट है कि केमिस्ट्री से एमएससी करना है, केमिस्ट्री से एमएससी करना है तो इसकी तरफ जाओ। अन्यथा आप किसी इस लाइन में जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप
इसके लिए बेस्ट होगा जूलॉजी केमिस्ट्री रख सकते हैं। लेकिन अगर आप टीचिंग वाले फील्ड में जा रहे हैं तो वहां क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो होता है, क्या 11th-12th में ही आप फॉर्म भरोगे ना, 11th-12th में फॉर्म भरोगे टीचर के लिए, या फिर आप भरोगे बीएससी एमएससी के लेक्चरर के लिए। लेकिन वो कब भरोगे, जब इनसे आप ग्रेजुएशन क्रॉस कर जाओगे तो एक कंफ्यूजन फिर आ जाएगी कि अब आपने बॉटनी और जूलॉजी लिया था 3rd ईयर में, अब आप एमएससी किससे करें। तो फिर वही हमारी कहानी रहेगी बेटा, जिस सब्जेक्ट में आपका पकड़ अच्छा हो वो सब्जेक्ट यहां से चूज करिएगा। कंपटीशन बहुत हार्ड है, कंपटीशन बहुत हार्ड है, बहुत हाई लेवल पे कंपटीशन है। इसलिए जो सब्जेक्ट में आपका पकड़ अच्छा हो, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और आपके पास क्षेत्र बने हुए हैं, तब आप इसको रखिएगा। अन्यथा आप सोच लिए कि हमने जूलॉजी केमिस्ट्री या बॉटनी ये कुछ रख लिए, तो अब आप रख के क्या कर लोगे। आप लेने को तो ये ले लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, आप इस फील्ड में पढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप केमिस्ट्री और जूलॉजी मान ले लिया। अब आप क्या किए कि यहां से लेने के बाद आप जब 3rd ईयर क्रॉस किए, एमएससी में एडमिशन लेना हुआ तो आप ले लिए जूलॉजी। अब एमएससी जब जूलॉजी से करके निकलोगे ना बेटा, या एमएससी बॉटनी से करके निकलोगे और केमिस्ट्री आपने साथ में लिया है, तो कंफ्यूजन क्या होगी कि एमएससी के बाद आप क्या करोगे। या तो हो सकता है कुछ बच्चे एमएससी के बाद बीएड वीएड कर लें तो वो भरेंगे टीजीटी। अगर जो बच्चे बीएड नहीं किए हैं या बीएड करने के बाद भी कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें पीजीटी भरेंगे। तो यहां पे एक बात सोचो कि इंटर कॉलेज में जो लेक्चरर होगा या बीएससी एमएससी में जो लेक्चरर होगा, क्या वह आपको जूलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री भी आके पढ़ाएगा। आप पढ़ोगे, ऐसे टीचर से पढ़ोगे जो जूलॉजी केमिस्ट्री सब एक का साथ घाट-पाच करके फिजिक्स मैथ सब पढ़ा रहा है। आप खुद जब ऐसा करते हो कि सेलेक्ट करते हो कि नहीं ये जूलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, ये बॉटनी के स्पेशलिस्ट हैं, तो वैसे ही गवर्नमेंट भी सेलेक्ट करती है कि आप बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट हो। और बायोलॉजी में क्या होता है, जूलॉजी और बॉटनी होता है। जब भी आप इंटर कॉलेज में लेक्चरर के लिए भरेंगे आपके पास ये होगा। और मान लो आपने इन सब्जेक्ट को लेने के बाद एमएससी कर लिया, एमएससी किससे किया, जूलॉजी से या फिर बॉटनी से, तो देखो क्या होता है, आप जब यहां पे भरोगे नेट का फॉर्म भरोगे बेटा, तो वहां पे एग्जाम में क्या होता है, लाइफ साइंस की, क्योंकि ये बीएससी जो आप लोगों की कॉमन चलती है, इसको लाइफ साइंस का पूरा सब्जेक्ट बोला जाता है। यहां लाइफ साइंस आपको मिलेगा। जो लाइफ साइंस मिलेगा इसमें 13 चैप्टर होते हैं। वैसे हम बता दें 6 बांट दिए जाते हैं, 6 बॉटनी 6 जूलॉजी होते हैं। 6 बॉटनी और 6 जूलॉजी आपके जो चैप्टर हैं। तो अगर आपने यहाँ से केमिस्ट्री पढ़ के रखा है और आपने कर लिया एमएससी किसी एक सब्जेक्ट से और यहाँ एक केमिस्ट्री लिए थे, तो आप तो वहीं पे फंस गए ना। अगर आपने बॉटनी और केमिस्ट्री रखा है तो आप 6 चैप्टर तो अच्छे से पढ़ लोगे, इस 6 में बार बार नेट के एग्जाम में फंसोगे। इसलिए वो बच्चे सक्सेस हो जाएंगे जो जूलॉजी बॉटनी रखे हैं और उनका पकड़ भी अच्छा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी को रखो, आपका इसमें पकड़ है तो आप रख लो, लेकिन आप तभी रखो जब आप दोनों सब्जेक्ट पे पकड़ आपकी लगे कि नहीं ये हम कर लेंगे। केमिस्ट्री से करने के बाद अगर आप केमिस्ट्री से एमएससी कर लेते हो या ये फार्मा वाली लाइन कोई पकड़ते हो तो आपके लिए मेडिसिनल लाइन है तो बढ़िया होगा। अन्यथा अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहोगे तो हमारा तो यही सजेशन होगा, जूलॉजी बॉटनी रखो। क्यों रखो, क्योंकि अगर आप नेट का एग्जाम दोगे तो वहां जूलॉजी और बॉटनी, क्योंकि सेल अगर पढ़ना है जूलॉजी में, क्या बॉटनी में नहीं है, दोनों एक साथ हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में पाओगे, नहीं पाओगे। अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री आपको जूलॉजी में भी मिलता है, बॉटनी में भी मिलता है। जेनेटिक्स पढ़ोगे, जूलॉजी में भी मिलेगा, बॉटनी में भी मिलेगा। तो कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो दोनों जगहों पे हमको सिमिलर, बायोटेक्नोलॉजी दोनों जगह मिलेगा। तो वो चैप्टर क्या करते हैं, हमारे नेट के सिलेबस को भी कवर कर देते हैं। या फिर हम जब टीजीटी पीजीटी देते हैं तो यहाँ भी जूलॉजी बॉटनी का ही एग्जाम हम देंगे। हम अगर एमएससी कर लिए जूलॉजी या बॉटनी से और हमने एक सब्जेक्ट 3rd ईयर में केमिस्ट्री रखा था, लेकिन हम इंटर कॉलेज लेक्चरर भर रहे हैं, तो कुछ जगहों पे क्या होता है, पहले ही छांट दिए जाओगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से। क्योंकि आप बायोलॉजी के टीचर बनने जा रहे हो, आपके पास बॉटनी केमिस्ट्री है या जूलॉजी केमिस्ट्री है, तो आप छट गए। क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए जूलॉजी और बॉटनी। अगर आपने जूलॉजी बॉटनी रखा है तब तो आप बायोलॉजी में जब इंटर को पढ़ाओगे तो वहां जूलॉजी और बॉटनी दोनों ना रहता है, अकेले एक तो रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे आपको रखा जाएगा बस आप जूलॉजी पढ़ाओ और बॉटनी के लिए कोई और टीचर आएगा, आप जाके केमिस्ट्री पढ़ाओ। ऐसा नहीं होता। आप अगर बॉटनी के लिए रखे गए हो तो समझ लो बायोलॉजी से रखे गए हो, आपको जूलॉजी बॉटनी दोनों पढ़ाना होगा। सेम थिंग्स क्या होता है
कि जब हम इन चीज़ों को करने के बाद अब एमएससी में अगर हम नेट के लिए जा रहे हैं तो हमको लाइफ साइंस में जूलॉजी बॉटनी मिलेगा, केमिस्ट्री वहाँ रहेगा ही नहीं, पल्ले नहीं पड़ेगा बेटा। अगर आप केमिस्ट्री से मान लो खींचतान के अगर कमजोर हो और आपने स्कोप देखा कि बगल वाला केमिस्ट्री से जेआरएफ क्वालिफाई कर गया है, वो केमिस्ट्री का लेक्चरर है और आपने भी क्या किया, केमिस्ट्री से एमएससी कर लिया, पेपर सॉल्व करके देखो समझ में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो आप ये समझो कि आप अभी के लिए जूलॉजी और बॉटनी केमिस्ट्री तीनों में से किस में प्रिपेयर हो कि इसके ऑब्जेक्टिव भी अगर आपको मिलते हैं तो आप सॉल्व कर ले जा रहे हो। अगर सॉल्व कर ले जा रहे हो केमिस्ट्री तो उसको भी रख लो, नहीं कर ले जा रहे हो तो जूलॉजी बॉटनी कर रहे हो तो उसको रख लो, जूलॉजी नहीं कर पा रहे हो तो बॉटनी केमिस्ट्री रख लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टीचिंग वाले फील्ड में अगर जाना है तो हम तो यही प्रीफर करेंगे कि आप जूलॉजी बॉटनी ही रखें। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा होगा जहाँ पे क्या होता है, टीचर अपनी कोचिंग संस्था चला रहे होते हैं तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे, भाई बॉटनी के टीचर हैं तो वो बोल देंगे बेटा ऐसा है बॉटनी जूलॉजी रख लो, बॉटनी जूलॉजी का अगर कॉम्बिनेशन वहाँ मिल गया बढ़िया। अगर बॉटनी केमिस्ट्री के टीचर अच्छे हैं तो वो बोल देंगे बेटा बॉटनी के साथ केमिस्ट्री का बड़ा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चलता है, आप ले लो। अगर जूलॉजी केमिस्ट्री के टीचर अच्छे हैं तो वो रख लेंगे। लेकिन बेटा आप ये सोचो कि आप क्या कर लोगे, क्या आप क्वालिफाई कर लोगे। भाई इन्होंने वो बच्चे जो आपके बगल में सक्सेस हैं आप उनको देख के अगर चल रहे हो चलो अच्छी बात है, लेकिन वो उस सब्जेक्ट में कर लिए इसलिए आप भी कर लोगे ये निश्चित है। आप तब कर पाओगे जब आपका भी उस सब्जेक्ट पे पकड़ होगा। उसका पकड़ था, उस बच्चे का सब्जेक्ट में पकड़ था इसलिए वो इस क्षेत्र में चला गया, लेकिन उसको देख के आप इस क्षेत्र को सेलेक्ट कर लिए और आधे रास्ते में लटक गए तो आपके ये कोर्सेज भी बेकार चले जाएंगे। इसलिए सब्जेक्ट का सिलेक्शन अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार अपने रिजल्ट को चेक करें और अपने माइंड को शांति से 1 घंटे बैठाएं और पकड़ें, सब्जेक्ट को पकड़ें, केमिस्ट्री को पकड़ें, जूलॉजी को पकड़ें और बॉटनी, तीनों को पहले आप ध्यान से देखिए और इसके बाद आने वाले फील्ड को सोचिए कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या यहाँ से हम एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको इन तीनों में से किसी का पेपर ऑब्जेक्टिव दिया जाए तो आप किसका अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, सबका जवाब यही आएगा, सिंपली कमेंट करके बता देना। लेकिन बेटा वो आपके ऊपर डिसाइड होगा, आप डिसाइड करोगे कि आप किस फील्ड में अच्छे हो, उस फील्ड में स्कोप आप ढूंढो। ये मत सोचो कि यार केमिस्ट्री में स्कोप कम है हम क्यों ले। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप वहां अच्छे से पढ़ो, आप उन 100 फेलियर को क्यों देख रहे हो, एक सक्सेस को देख के आप भी पढ़ाई कर लो। और आप केमिस्ट्री के जब फील्ड में अच्छे रहोगे तो स्कोप ऑलरेडी जो भी 1-2 स्कोप भी रहेगा तो आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाओगे। आप इस फील्ड में अच्छे ही नहीं हो जूलॉजी बॉटनी में और आपने ले लिया और 100 फील्ड क्यों ना हो, लेकिन आप अगर पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप बेकार हो। इसलिए सब्जेक्ट जब भी चूज करें अपने आप को पहले देख लें कि आप किस सब्जेक्ट में कितना लिख सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, इस चीजों पे पकड़ कितनी अच्छी है। ठीक है बेटा, और तीनों से फील्ड जो है वो डिसाइडेड है, क्या क्या है उसको एक बार समझिए, उसके बाद सब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और लोगों को शेयर करिए, क्योंकि हम सभी क्लास के वीडियो और 5th सेमेस्टर के लिए हम पूरा वीडियो अब देने वाले हैं और बहुत से वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हैं 5th सेमेस्टर का, प्लीज वहां जाके देख सकते हैं। 3rd ईयर नाम से होगा, 3rd ईयर में पहले यही सिलेबस चलती थी लेकिन वो ईयर वाइज था, अब सेमेस्टर वाइज है। सो प्लीज आप लोग जाके वहां देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।